रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट लगे होते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक आप रिपेयर नहीं सीख सकते। पहले ये समझना होगा आपको कि रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। मैं स्टार्टिंग करूंगा सिंगल डोर से, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ से मैं शुरू करूंगा। बाद में आपको डबल डोर, ट्रिपल डोर और 4 डोर होता है, जितना भी रेफ्रिजरेटर होता है सभी रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा। डबल कंप्रेसर, सिंगल कंप्रेसर और इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर दोनों में बताऊंगा, कंप्लीट में बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग अभी मैं कर रहा हूं कि जो सिंगल डोर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उस पार्ट को चेकिंग कैसे किया जाता है, इसको भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं और काम कैसे करता है। तो सबसे पहला जो स्पेयर पार्ट होता है, मेन जो होता है ना, ये कंप्रेसर होता है, जो कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है उसकी हम बात करेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ये होता है कंप्रेसर, जो कि काम क्या करता है, ये रेफ्रिजरेंट को मेन पार्ट होता है रेफ्रिजरेटर का, जो कि कंप्रेसर ना काम क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को पंप करने में मदद करता है। पंप कैसे करता है आप देख सकते हैं, इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, जो कि एक पाइप तो है चार्जिंग लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, एक सक्शन लाइन। जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन होता है और जो पतला पाइप होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है, और जो अलग एक लाइन होता है वो चार्जिंग लाइन होता है, जो कि बिल्कुल अलग तरफ होता है। तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से रेफ्रिजरेंट फेंकता है पंप, उसके बाद जाता है कूलिंग कॉइल में कैपिलरी के रास्ते, और वापस वहाँ से कूलिंग कॉइल में कूलिंग करके वापस मोटे पाइप के रास्ते से कंप्रेसर में आ जाता है। रेफ्रिजरेंट इसी तरह से रन करता है। और रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है इसको भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कूलिंग कॉइल। आप इसमें देख सकते हैं पतला पाइप है और मोटा पाइप है। जो पतला पाइप है ना उसे कैपिलरी कहते हैं, जो कि जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो इसी कैपिलरी के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाता है, और कूलिंग कॉइल से वापस जो मोटा पाइप देख रहे हैं ना, इस मोटे पाइप के रास्ते से वापस आता है कंप्रेसर में। यहाँ पर कूलिंग कॉइल का ये फ्रीजर होता है, इसे फ्रीजर कहते हैं, कूलिंग कॉइल कहते हैं। इसमें बर्फ़ जमाया जाता है और इसके नीचे जो बॉडी होता है उसमें कूलिंग होता है, केवल पानी ठंडा करने के लिए, लेकिन बर्फ़ जमाने के लिए इसी फ्रीजर में बर्फ़ जमाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होता है कंडेंसर, जो कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आकर के हीट होता है, वेपर में होता है और कूलिंग कॉइल में जाकर के लिक्विड फॉर्म में हो जाता है रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ से जब निकलता है तो इसमें देख सकते हैं 2 सिरे हैं इसमें। एक होता है कंप्रेसर से निकलता है, इस कंडेंसर में जाता है एक सिरे से, और दूसरा सिरा जो है ना वहाँ से निकलता है, वो वहाँ से उसके बाद कैपिलरी ड्रायर फिल्टर जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। मैं इमेज में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से पार्ट कहाँ कहाँ लगे होते हैं। और दूसरे पार्ट से निकल करके कैपिलरी के रास्ते कूलिंग कॉइल में चला जाता है, कूलिंग कॉइल से वापस मोटे पाइप के रास्ते से रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में आ जाता है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। ये होता है रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिसे कहते हैं OLP। दूसरा है रिले, आप ये रिले देख सकते हैं, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्टर और रिले भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेटर में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो OLP होता है ना, यहाँ से सप्लाई निकल करके सीधा कॉमन में जाता है कंप्रेसर के। ये काम क्या करता है, OLP अगर कंप्रेसर ओवरलोड होता है, ओवरहीट होता है, तो ये OLP क्या करता है, OLP ट्रिप कर देता है कंप्रेसर को, यानी कि कॉमन सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है। और रिले काम क्या करता है, रिले में 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग में जुड़ता है और एक रनिंग में जुड़ता है। कॉमन में तो सप्लाई OLP से मिल रहा है, लेकिन रिले में 2 होल होते हैं, जो कि दोनों होल कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल में जाकर के बैठते हैं।
एक सप्लाई जो है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों क्यों दिया गया है, क्योंकि रिले क्या करता है, ये स्विच का काम करता है। इसमें स्विच होता है जो कि कंप्रेसर को, जैसे कि कंप्रेसर नॉर्मली क्या होता है कि कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग और रनिंग को स्टार्ट करना पड़ता है, तब कंप्रेसर स्टार्ट होता है। वही काम ये रिले करता है, रनिंग और स्टार्टिंग को स्टार्ट कर देता है। जब रनिंग अपनी स्पीड पे पहुंच जाता है तो स्टार्टिंग क्या करता है, स्टार्टिंग का पॉइंट हट जाता है वहां से, और रनिंग बेंडिंग पर लगातार चलता रहता है कंप्रेसर। तो इस तरह से ये स्विच का काम करता है रिले। रिले भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये आप देख सकते हो ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये भी OLP है, ये भी कॉमन में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये पिन कॉमन के टर्मिनल पे ये पिन लगता है, और यहाँ पर ये थिम्बल है ना, ये थिम्बल जो मेन वहाँ से आता है, जो हमारे मेन सप्लाई कॉमन सप्लाई आता है, एक न्यूट्रल या फिर फेस कोई भी एक आता है, इसमें लगता है और यहाँ से कॉमन में चला जाता है, कॉमन कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे। तो ये भी OLP है। ये भी वही काम करता है जो कि कंप्रेसर ओवरहीट होने पर, ओवरलोड होने पर ट्रिप कर देता है कंप्रेसर को। नेक्स्ट हमारा ये थर्मोस्टेट होता है। ये काम क्या करता है, थर्मोस्टेट एक्चुअली जिस रेंज पर हम सेट करते हैं रेफ्रिजरेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग होता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग होता है। जिस रेंज पर आप सेट करते हैं उतना कूलिंग करने के बाद, इस जो आप टेल देख रहे हैं ना, ये गोल गोल राउंड है, एक कूलिंग कॉइल के ठीक नीचे लगा होता है, जो कि जिस रेंज पर हम सेट करते हैं उस पर जब टेम्परेचर पहुंच जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर का, तो ये क्या करता है, कंप्रेसर को सप्लाई बंद कर देता है। यहाँ से कंप्रेसर को सप्लाई निकल करके रनिंग पॉइंट पर जाता है, जो कि रिले में लगा होता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 पॉइंट होते हैं, सीरीज में इसका कनेक्शन होता है, एक इनपुट देते हैं, एक तरफ से आउटपुट निकाल करके सीधा रिले में चला जाता है, और रिले से रनिंग में मिल जाता है। और रिले से क्या होता है, रिले रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए, और एक पॉइंट डायरेक्ट निकल करके जाता है कॉमन में, जो कि OLP से निकल करके जाता है। तो ये स्विच का काम करता है। ये भी जिस रेंज पर हम सेट करते हैं उस रेंज पर पहुंचने के बाद ये कट कर देता है। और भी डिटेल्स में इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा ये बल्ब है, जो कि सभी रेफ्रिजरेटर के अंदर लैंप यूज किया जाता है, लैंप जो कि ये बल्ब यूज किया जाता है। कुछ रेफ्रिजरेटर जो बड़े होते हैं उसमें ट्यूबलाइट का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें छोटा सिंगल डोर की बात कर रहे हैं तो सिंगल डोर में ये बल्ब यूज किया जाता है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए आप देख सकते हैं ये होता है डोर स्विच। जब हम डोर को ओपन करते हैं तो इसका भी सप्लाई हम सीरीज में देते हैं, एक तरफ से इनपुट करते हैं, दूसरी तरफ से निकाल करके बल्ब में जाता है, बल्ब से दूसरी तरफ से, एक तरफ से इनपुट करते हैं, दूसरी तरफ से निकल करके चला जाता है दूसरे कनेक्शन में। तो ये डोर को जब हम ओपन करते हैं तो लाइट जल जाता है, और डोर को जब क्लोज करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में। तो यही स्विच काम करता है। ये स्विच आप देख सकते हैं किस जगह पे लगा होता है, डोर के ठीक बिल्कुल सामने लगा होता है। जब भी हम डोर को खोलते हैं ये स्विच काम करता है, फिर बंद करते हैं डोर, ये स्विच बंद हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है ये। नेक्स्ट हमारा ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब गास्केट है, इसे गास्केट कहते हैं, जो कि दरवाजे के चारों तरफ जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा होता है, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, सभी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में ये लगा होता है, इसे कहते हैं गास्केट। अलग अलग कंपनी का अलग अलग साइज़ होता है इसका। आप जिस भी कंपनी का लेना चाहते हैं, कंपनी का जब वर्कशॉप में बताएंगे तो वहाँ पर इस कंपनी का आपको सेम साइज़ मिल जाएगा। तो ये काम क्या करता है, कूलिंग को बाहर नहीं निकलने देता। ये बिल्कुल एकदम चिपक के रहता है इसका डोर, इस गास्केट की वजह से। आप कभी भी दरवाज़ा रेफ्रिजरेटर का खोलते हैं और बंद करते हैं तो देखते हैं जाकर के चिपक जाता है उसमें। तो यही गास्केट काम करता है वहाँ पर, कूलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देता। अगर ये गास्केट कट जाए, कभी कभी होता है कहीं कहीं चूहे काट देते हैं गास्केट को, तो वहाँ से कूलिंग बाहर निकलने लगता है। अब जब कूलिंग बाहर निकलेगा और ये गास्केट कट जाएगा तो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, जिससे बिजली का बिल भी आएगा और आपके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग भी अच्छा से नहीं कर पाएगा। तो ये मेन होता है, बहुत ख़ास होता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ये ख़राब होता है तो इसे आप आसानी से इस तरह से निकाल करके और दूसरा गास्केट इसकी जगह पे आप इस तरह से चिपका सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके घाट बने हुए हैं, और ये घाट जो बने हुए हैं उसी में गास्केट जा कर के चिपक जाता है, बैठ जाता है।
तो ये कुछ स्पेयर पार्ट आप देख सकते हैं। दूसरा भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से गास्केट को लगाते हैं। अलग अलग रेफ्रिजरेटर में अलग अलग तरह के गास्केट होते हैं, आप इस तरह से लगा सकते हो। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।